हाँ भाई, अगला किला है जैसलमेर का किला। इसका निर्माण चालू होता है 12 जुलाई 1155 को। मारावल जैसल जो हैं वो इसकी नींव रखते हैं। बाद में उनका देहांत हो जाता है, तो उनका जो बेटा है शालिवाहन द्वितीय, वो इस किले के निर्माण को पूरा करवाता है। ये किले का निर्माण पूरा होने के बाद ही जो लोदरवा राजधानी हुआ करती थी भाटियों की, उसको लोदरवा से जैसलमेर स्थानांतरित किया जाता है। इस किले के उपनाम गोरहरागढ़, ये गोरहरा नामक एक पहाड़ी पे स्थित है, इसलिए इसका नाम गोरहरागढ़ है। दूसरा सोनारगढ़, स्वर्णगिरी, सोनगिरी, ये सूर्योदय व सूर्यास्त के समय पीले पत्थरों का सूरज की किरणों में चमकने के कारण ये नाम दिया गया है। ठीक है। फिर है जैसाणगढ़। जैसाणगढ़ जो ये मारावल जैसल थे, इनकी वजह से दिया गया है। ठीक है। त्रिकुटगढ़, जिस पहाड़ी पे बना हुआ है उसकी आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार पहाड़ी है, इसलिए इसको त्रिकुटगढ़ भी कहते हैं। इसके दो नाम और हैं, रेगिस्तान का गुलाब और बाटियों की मरोड़। हाँ, बाटियों की मरोड़ पे एक कहावत भी फेमस है, अगर आप कभी जाओगे जैसलमेर तो सुनने को मिल जाएगी। गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो अधगढ़ बीकानेर, बलो चिणायो बाटियां सिरे तो जैसलमेर। ठीक है। हाँ, अब अगर इस किले की श्रेणी की बात कर लें कि ये किस श्रेणी का दुर्ग है, तो ये धानवंत श्रेणी का दुर्ग है। राजस्थान में सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट अपन ने पढ़ा था, कौन सा था? चित्तौड़गढ़। उसके बाद जो सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है वो यही है। इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो है 8 हेक्टेयर। ठीक है। चलो, फिर ये एकमात्र किला है जिसके कुछ महलों की जो छत है वो लकड़ी से बनी हुई है। ठीक, ये अपने पीले पत्थरों के लिए फेमस है, इसीलिए तो इसको स्वर्णगिरी कहते हैं, वो चमकता है तो। ठीक, इसमें 99 बुर्ज हैं, 99 बुर्ज हैं जो इसके चारों तरफ हैं। इस दुर्ग का जो दोहरा परकोटा है उसको कमरकोट कहते हैं। कमरकोट जो कमर में बांधा जाता है ना, तागड़ी जैसा, उसको कमरकोट कहते हैं भाई। ठीक है। चलो आगे आ जाओ। इसके प्रमुख महल, रंग महल मारावल मूलराज सेकंड ने बनवाया था। फिर है मोती महल, ये भी मारावल मूलराज सेकंड ने बनवाया। गजविलास 1884 में मारावल गज सिंह ने बनवाया इसको, गजविलास को। सर्वोत्तम विलास महल मारावल अखे सिंह के शासनकाल में बना था ये। इस महल को देखोगे तो नीली चौकियों और कांच की जड़ाऊ का काम है ना, वो बहुत सुंदर है। ठीक है, देखने पे ऐसा लगता है बस यही है जन्नत जो है। इसमें एक और है जवार विलास। ठीक है। इस किले में मंदिरों की बात कर लेते हैं। तो इस किले में पहला मंदिर जो है वो है लक्ष्मीनाथ मंदिर, मारावल वैरी सिंह के शासनकाल में बना। और यह मूर्ति मेड़ता से लाई गई थी 1437 ईस्वी में। कहाँ से लाई गई? मेड़ता से लाई गई 1437 ईस्वी में। जैसलमेर का जो शासक था वो ये मानता था कि लक्ष्मी नारायण जी हैं वो तो जैसलमेर के शासक हैं और मैं उनका दीवान हूँ, इसीलिए उन्होंने लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर बनवाया था। इसके बाद में इसमें दूसरा मंदिर आता है रत्नेश्वर महादेव मंदिर। मारावल वैरी सिंह की रानी थी रत्ना, तो रत्ना के नाम से रत्नेश्वर महादेव मंदिर बनवाया। फिर सूर्य मंदिर, मारावल वैरी सिंह की एक और पत्नी थी जिनका नाम था सूर्य कंवर, तो रानी सूर्य कंवर के नाम से मारावल वैरी सिंह ने तीसरा मंदिर बनवाया, उसका नाम था सूर्य मंदिर। फिर है खुशाल राज राजेश्वरी मंदिर, किसने बनवाया? नाम से पता लग रहा है, खुशाल सिंह ने बनवाया। स्वांग्या देवी का मंदिर, ये बाटी शासकों की कुल देवी थी,
ठीक है। बाटी शासकों की कुल देवी का मंदिर है, नाम क्या है? स्वाज्ञा देवी का मंदिर। फिर है टिक्कम राय मंदिर, मारावल जगत सिंह ने बनवाया इसको। कुछ और भी मंदिर हैं, जैसे शांतिनाथ, कुंथुनाथ जैन मंदिर, संभवनाथ मंदिर, पार्श्वनाथ व ऋषभदेव मंदिर। ये 15वीं से 16वीं शताब्दी के बीच के बने हुए हैं। और कुल कितने मंदिर हैं? 8 हैं, 8 जैन मंदिर। इसके बाद एक कुआं है, बहुत फेमस है, जैसलू कुआं। वहाँ के लोग ऐसा मानते हैं कि भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से इस कुएं का निर्माण किया था। वहाँ पे एक हस्तलिखित ग्रंथों का भंडार भी है। उस भंडार का नाम क्या है? जीन भद्र सूरी ग्रंथ भंडार। हस्तलिखित ग्रंथों का भंडार है ये। इसका निर्माण करता कौन था? जीन भद्र सूरी। ठीक है, इसका जो संस्थापक था उसी के नाम पे इस भंडार का नाम है। अपन ने पीछे पढ़ा अभी कि जैसलमेर, देखो अपन ने पीछे पढ़ा था कि जैसलमेर 2.5 शाखों के लिए प्रसिद्ध है, जैसलमेर का किला। तो उनकी बात कर लेते हैं हम। पहला साका 1311 में यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है, और उस टाइम यहाँ के जो शासक थे वो थे रावल जैत सिंह। तो खिलजी आक्रमण करता है। अब किले में घुसना आसान बात नहीं थी, बढ़िया किला है। तो वो 3 साल घेरा डाले रखता है। कितने साल? 3 साल। 3 साल वो घेरा डाल के रखता है। तो इस टाइम पीरियड में जो मारावल थे उनकी मृत्यु हो जाती है। रावल जैत सिंह की मृत्यु हो जाती है, उनका देहांत हो जाता है। तो उनकी जगह उनका जो बेटा था मूलराज प्रथम, वो राजा बनता है। और फिर अलाउद्दीन खिलजी और मूलराज प्रथम के बीच लड़ाई होती है, जिसमें मूलराज प्रथम मारा जाता है। मूलराज प्रथम व कुंवर रतन सिंह, जो मूलराज का भाई था, इन दोनों के नेतृत्व में केसरिया करते हैं। और महिलाएं जोर करती हैं। ठीक है। फिर द्वितीय साका। द्वितीय साके में देखो थोड़ा कन्फ्यूजन चलता है, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, लेकिन ये माना गया है कि रावल दूधा व फिरोज शाह तुगलक के बीच लड़ाई हुई थी, जिसमें रावल दूधा और उनके भाई त्रिलोक सिंह वीरगति को प्राप्त हुए, और महिलाओं ने क्या किया? जोर किया। ये भी पॉसिबल है इसमें, सेकंड जो साका है इसमें ये भी पॉसिबल है कि दिल्ली सल्तनत का सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक रहा हो उस टाइम, और सेना का नेतृत्व फिरोज शाह तुगलक कर रहा हो, ये भी पॉसिबल है। ठीक है। फिर आता है अर्ध साका, जो सबसे फेमस है यहाँ का। 1550 ईस्वी में होता है। राव लूणकरण व अमीर अली, जो कहाँ का था? कंधार का। इन दोनों के बीच में वीरों ने केसरिया तो किया, लेकिन महिलाओं ने जोर नहीं किया। कैसे? कंधार से जो अमीर अली आया उसको निकाल दिया वहां से भाई भतीजों ने मिलके, तेरा क्या काम, तू निकल। तो उसने शरण ली किसके पास? राव लूणकरण के पास। बाद में उसने वहां बैठ के, अब सोना देखेगा, राज से ठाट बाट देखेगा, आंखों में चमक तो आएगी। तो चमक आई कि ये तो चाहिए अपने को, चाहिए। तो उसने शकुनी बना, शकुनी बन के चाल चली अपनी। बोले देखो बात ऐसी है कि हमारी जो बेगमें है ना, वो आपकी रानियों से मिलना चाहती हैं। तो राव लूणकरण को लगा भाई कि बेगमें हैं, मिलना चाहती हैं, ठीक है चलो मिलने दो। तो अमीर अली ने क्या किया? अपनी बेगमों की जगह और स्त्रियों के वस्त्र पहना के सैनिकों को किले के अंदर भेजना चालू किया। और यह बात पता लग गई लूणकरण को। तो लूणकरण के कैसे हजम हुए बात कि भाई तू मेरे को धोखा दे रहा है, मैं तेरे को खिला रहा हूं बिठा के, तू मेरे कान काटने चला रहे। तो उसने क्या किया? लड़ाई चालू कर दी। बोले ये नहीं चलेगा भाई, धोखा बर्दाश्त नहीं है। तो उसने लड़ाई चालू की,
और जिसमें राव लूणकरण वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं, है ना। लेकिन भाटी जीत जाते हैं। लड़ाई कौन जीतता है? जैसलमेर वाले जीत जाते हैं, लेकिन लूणकरण वीरगति को प्राप्त हो गया तो केसरिया तो हो गया। लेकिन लड़ाई जीत गए तो महिलाओं ने जोर नहीं किया। तो उस टाइम अपने अबुल फजल कहते हैं कि ये ऐसा दुर्ग है जहाँ पे पहुंचना थोड़ा कठिन है, यहाँ पहुंचने के लिए पत्थर की टांगें चाहिए, है ना। हाँ, चलो। दूर से देखने पे ऐसा लगता है इस किले को, अगर दूर से खड़े होकर देखे ना तो ऐसा लगता है जैसे रेत के समुद्र में कोई जहाज खड़ा है लंगर डाले, ऐसा दिखाई देता है। फिर इस किले को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया 21 जून 2013 को। इस किले पर 2 डाक टिकट जारी हुई हैं। एक तो 2009 में पहली डाक टिकट जारी हुई 5 रुपए की, दूसरी डाक टिकट जारी होती है 2018 में 12 रुपए की। फिर इस किले के ऊपर, इस किले का इतिहास बहुत पुराना है, बहुत कहानियों से भरा हुआ है। तो इस किले पे अपने एक प्रसिद्ध फिल्म निर्माता हैं सत्यजीत रे, वो इस किले पे फिल्म बनाते हैं। फिल्म का नाम क्या होता है? सोनार किला। ठीक है। इस किले के लिए कुछ चीज़ें फेमस हैं, कुछ कथन फेमस हैं, जिनमें एक है गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो अधगढ़ बीकानेर बलोचनायो भाटियाँ सिरे तो जैसलमेर। फिर अबुल फजल ने जो कहा था वो कुछ ऐसा कहा था, घोड़ा कीजे काठ का पग कीजे पाषाण बख्तर कीजे लोहे का तब पहुंचे जो जैसाण। मतलब लकड़ी का घोड़ा चाहिए, पत्थर के पैर चाहिए, जो कवच है वो लोहे का चाहिए, तब आप जैसलमेर जा सकते हो, नहीं जैसलमेर पहुंचना आसान काम नहीं है भाई। ठीक है, चलो आगे आओ, अगला किला पढ़ते हैं हम।